नमस्कार, इंडिया टीवी स्पीड न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। वेलनेस वीकेंड पर हम बातचीत कर रहे हैं एक एक कर तमाम हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर एक्सपर्ट्स के साथ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक शरीर को, एक दिल को, एक दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। ये रील्स का ज़माना है, रील्स पर हम कितना भरोसा करें, उसकी सच्चाई क्या है, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और इसी कड़ी में इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर हैं पद्मश्री डॉक्टर MV पद्म श्रीवास्तव। उनसे करेंगे बातचीत और जानेंगे कि मेंटल हेल्थ की बात क्यों हो रही है इतनी, खास तौर पर कोरोना के काल के बाद, और ये हमारे दिल दिमाग को किस तरह इफेक्ट करता है। आपका स्वागत है। नमस्कार। दिमाग की कौन सी परेशानी सबसे ज़्यादा आपके पास लोग आते होंगे अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो दिमाग की वो कौन सी परेशानी है जिससे ज़्यादातर लोग जूझ रहे हैं? तो अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ में बेटा सारे उम्र के लोग आ सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ब्रेन। एक है हमारा मस्तिष्क, एक है हमारा दिमाग। दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सो मस्तिष्क या ब्रेन की जो नर्वस सिस्टम की इश्यूज है वो अलग है। वो वर्टिकल है, जो स्ट्रोक्स है, हेडेक्स है, जो है वो सब है। नो, मेंटल हेल्थ इज समथिंग जो हमारे बिहेवियर, हमारे पर्सनालिटी चेंज, जैसे अगर आप आम तौर पे अगर आप देखें, एंग्जाइटी, जो पैनिक अटैक्स है, डिप्रेशन है, एंड जो लोग आते हैं कि स्पेशली कोविड के बाद कि हमारा ब्रेन फॉग हो गया, कन्फ्यूजन होता है, कुछ चीज़ें हमें भूल जाते हैं। तो पहले जैसे हम इतनी अच्छी तरह मल्टीटास्किंग करते थे, अब वो कन्फ्यूजन हो रहा है। हम ऐसे पहले जैसे हमारा उत्सुकता नहीं है, एंड उतनी तरह के बैलेंस नहीं है। वी आर अनेबल टू परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्लीप, नींद की प्रॉब्लम्स। तो ये तरह तरह के इश्यूज हमारे पास आते हैं। तो अगर कंप्लेंट की बॉडी की प्रॉब्लम, जो आप कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंप्लेंट है हेडेक, तो हेडेक इज ऑल्सो रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। कि हेडेक की मतलब नहीं कि कोई ब्रेन ट्यूमर है या माइग्रेन है या ऐसे ही है। दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू हमारा जो पेन, जो जिस्म में दर्द होता है। तो ये सारा जो सोमा, एक होता है साइकोलॉजी, एक होता है सोमा इज़ बॉडी। तो जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ में जो भी तनाव है वो बॉडी के ऊपर भी उसकी असर आ सकता है। तो इस तरह ये तमाम स्पेक्ट्रम आजकल हम देख रहे हैं। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, सारे उम्र भी सारा स्पेक्ट्रम में हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, स्पेशली आफ्टर द कोविड। ये नहीं कह रही हूँ कि कोविड से पहले शायद नहीं था, ऐसा नहीं है। हो सकता है हमारा जो आवर अवेयरनेस भी बढ़ा हो, इसीलिए वी आर एबल टू पिक देम अप। एंड अगर कोविड की ज़माना आप देखें बेटा, एक तो कोविड है, इन्फेक्शन जो हुआ, और वो वायरस के वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उसके ऊपर बहुत कुछ रिसर्च अभी भी जारी है। दूसरा है कि वो तमाम जो प्रॉब्लम्स हम सब लोग गुजरे, कि जैसे भी कि सारा जो दुनिया में लॉकडाउन हो गया, हमारा दिनचर्या में इतनी असर आ गई है। तो उसके ऊपर जैसे किसी का जॉब नहीं हुआ, या कि जैसे जो हमारा इमोशनल प्रॉब्लम्स, अपहीवल्स इतने सारे आ गया, तो उसकी तो कुछ तो प्रभाव तो होता ही है ना। तो ये तमाम के कारणों के वजह से और उसकी इन्फेक्शन के वजह से भी हो सकता है। और दूसरी चीज़, ज़माना भी तो बदल रहा है, और हम देख रहे हैं कि छोटे उम्र से ही आपकी टारगेट्स है, आपकी डेडलाइंस है, और एक्सपेक्टेशंस बहुत है। तो उसको आपको अचीव करने के लिए आप जो चीज़ जो त्याग करते हो वो नींद है। तो यू बर्न योर मिडनाइट ऑयल, दे से ना, कि सोते नहीं हैं, टेंशन से ये करना है, तो ठीक से खाना नहीं खाते, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ गया। तो हो सकता है कि ब्लैक कॉफ़ी पीते रहे ताकि आप जगे रह सकते हो और आप काम कर सकते हो। कभी ना कभी ये कहीं ना कहीं तो तनाव होता ही है, उसकी इफ़ेक्ट तो आती है।
दिमाग के ऊपर और आपके जिस्म के ऊपर भी। तो आई थिंक ऐसा नहीं कह सकती एक कारण है, इट्स अ मल्टीट्यूड, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इसको नोटिस करके इसको लिपटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर बढ़ती जाती छोटे प्रॉब्लम्स बड़ा हो जाएगा। तो माइनर मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे कोई एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, बहुत फटीग है, थकावट है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये चीज़ें हो सकता है कि कुछ अर्ली स्टेजेस हो उसको कर सकते हैं। अगर वो इग्नोर कर दिया तो वो बढ़ भी सकता है। दूसरी चीज़, प्राइमरी साइकेट्री प्रॉब्लम्स भी हम देख रहे हैं, जैसे डिप्रेशन है, बहुत बड़ा डिप्रेशन हो गया, जैसे सुसाइड हम देख रहे हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं। दूसरा जो है ना, एग्रेसिव बिहेवियर है। तो ये कुछ प्राइमरी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी बड़े वाला जो मेजर कुछ कहते हैं, माइनर होती है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, उसको पहले ही आइडेंटिफाई करके उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो वो ज़िंदगी के ऊपर वो असर करेगा, नॉट जस्ट फॉर हिम पर अपनी रिलेशंस में, आपकी सोसाइटल की उसमें कैसे जो इंटीग्रेट नहीं कर पाते वो लोग, तो उसके लिए भी। एंड दीज आर ऑल नाइसली ट्रीटेबल, प्रिवेंटेबल थिंग। लोग छुपाते हैं, दे टेक इट एज अ स्टिग्मा। ये थोड़ा सा इस वाले कंसेप्ट को हमको बदलना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम पहचाने कैसे कि मुझे आपकी ज़रूरत है और मुझे आपके पास आना है? तो एक तो है, जैसे मैंने आपका कहा कि जो स्टिग्मेटाइजेशन, तो वो सोसाइटल का उसकी आउटलुक है, वो आउटलुक को हमको चेंज करना है। कैसे आउटलुक को हम चेंज कर सकते हैं? ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें, लोगों को बताएं कि भैया ये भी एक बीमारी है, जैसे बीमारी की इलाज होती है ऐसी इलाज हो जाएगा, उसको छुपाओ मत। दूसरी चीज़ है, खुद को पता चलेगा अगर मेरी नींद खराब हो रही है, मैं बार बार उठ रही हूँ, मुझे नींद ठीक से नहीं आ रहा, नींद के लिए मुझे लगता है कि मैं नींद की दवाई खा लूँ, और वो भी ऐसे कम उम्र में शुरू हो गया, परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम्स आ रहा है, सिर दर्द हो रही है, रोज़ रोज़ सिर दर्द होता है। सो मुझे लगता है कि जो भी कंप्लेंट के वजह से आपकी दिनचर्या में अगर वो प्रभावित हो रहा है, उसको आप इग्नोर मत करिए। आप डेफिनेटली कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। उसको छुपाना या सोचना कि मैं बस ओवर द काउंटर जाके एक दवाई ले लूँगा, मुझे पता है क्यों हो रहा है, आई हैव टू डील विद इट, ये वाले चीज़ें समटाइम्स वो सफिशिएंट नहीं होता। दूसरा चीज़, अगर आपको वही करना है तो डेफिनेटली योगा, मेडिटेशन, ये चीज़ें अभी बहुत आसानी से आपके डोर स्टेप तक उसकी जानकारी जा रही है आपके माध्यम से। पीपल आर अवेयर कि ये चीज़ें भी है, दवाइयों के अलावा, दवाइयों के बिना, इससे भी आपकी मानसिक संतुलन आप बैलेंस कर सकते हो। एटलीस्ट ये कर लो तो आपका लाइफस्टाइल ठीक रखना ना, लाइफस्टाइल ठीक रखना बोल के आई थिंक हर डॉक्टर बताते हैं हर चीज़ के लिए, पर ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। बिकॉज ज़िंदगी की रफ्तार में अगर आप कोई देखेगा, आपका कोई टाइम होती है नहीं ना, जर्नलिस्ट के पास तो टाइम होता ही नहीं है। सो कई सारे ऐसे हमारे ऊपर, हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें वी बिकम लाचार हो जाते हैं, हमको करना ही पड़ता है। तो उस स्थिति में वी हैव टू फाइंड अदर ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स टू बैलेंस इट आउट। पर आपके हाथ में जो है कि न्यूट्रिशन, ठीक से खाना खाना, कोई डेफिशिएंसीज नहीं होना, जितना भी हो सके स्लीप हाइजीन मेंटेन करना, धूम्रपान, अल्कोहल की बिल्कुल छूना नहीं है। तो अगर ये भी करे तो नॉट ओनली फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ भी कई तरह बैलेंस हो सकता है। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, सोशल मीडिया कितना प्रभावित करती है हमारी मेंटल हेल्थ को? आई थिंक सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कनेक्टिंग। मुझे लगता है कि जो कनेक्ट आती है और अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन आने में इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीडियम, और कई लोग उसमें जाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन उनको मिलते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन आप सोशल मीडिया में डालना है वो आप, आई थिंक यू शुड डू इट रिस्पॉन्सिबली।
बिकॉज आई थिंक सही इंफॉर्मेशन एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न अगर आप डाल सकते हो तो वो कनेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, वो अच्छी तरह प्रभावित कर सकते। सो आई थिंक जो लोग सोशल मीडिया में आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हो किसी मीडियम से भी, आई थिंक वो डालना है रिस्पॉन्सिबली। आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई वुड से, कि गलत इन्फॉर्मेशन चला गया तो गलत प्रभावित हो जाएगा। तो अदरवाइज दिस मीडियम इज़ अ वेरी पावरफुल मीडियम। तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। यस। हमसे बातचीत करने के लिए, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू सो मच।